का फल मिलता है। मैंने पहले दिन कहा था कि जीवन में से, व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर श्लोकम श्लोकार्ध में वचा, आधे श्लोक का भी पाठ करना चाहिए। घर में रोज धर्म पुराण का पाठ करें। और उनको ऋषि यज्ञ भी कहा है। ऋषियों की विशेष कोई यज्ञ नहीं, आप कोई भी धर्म पुराण का पारण करते हैं तो उसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। और बहुत सज्जन लोग नित्य अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और उस स्वाध्याय में कभी प्रमाद भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा तो पढ़ना ही चाहिए। भले धर्म ग्रंथ आपके समझ में न आवे तो कोई श्रेष्ठ पुस्तक का संग करो। जिनके हाथ में, जिनके साथ पुस्तक रहता है, वो व्यक्ति रोज के लिए विचारों के सुंदर बाग वन में हमेशा खेलता भी रहता है और खिलता भी रहता है। इसलिए श्रेष्ठ पुस्तक साथ में रखना। कोई श्रेष्ठ मित्र न मिले, लेकिन श्रेष्ठ पुस्तक बहुत है। विचारों के युद्ध में जीतना है तो वहां शस्त्र नहीं, वहां शास्त्र आवश्यक है। इसलिए श्रेष्ठ पुस्तकों का संग्रह भी करें। किसी को मिले और कुछ देना चाहते हैं तो कोई अच्छा पुस्तक उसको भेंट में दे। थोड़ा सा भी वो पढ़ेगा, थोड़ा सा भी वांचन करेगा, उसके जीवन में कुछ नई दिशा मिलेगी उनको। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और सभी भाषाओं में श्रेष्ठ पुस्तक मिलते हैं। जिन क्षेत्र में आप, इस क्षेत्र के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए घर में जो पुराणों का अध्ययन करते उसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। और कोई आपका मेहमान, कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, उसका स्वागत करते उसको गुरु यज्ञ कहा जाता है। आपके घर में जो दादा दादी, माता पिता है, उसका आदर, उसकी सेवा करे, उसकी प्रसन्नता, उसको पितृ यज्ञ कहते हैं। लेकिन हम लोग तो उनको पितृ यज्ञ समझते। कोई यज्ञ कुंड को प्रकट करे, अग्नि को प्रज्वलित करके मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान करेगा, तीर्थ जाए, अन्य तीर्थों में जाकर पितरों के तर्पण अर्पण करे। नहीं, अपने जीवित दादा दादी की प्रसन्नता, अपने जीवित माता पिता की प्रसन्नता, वो सबसे बड़ा पितृ यज्ञ है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए माता पिता की सेवा बहुत आवश्यक है। और आपके घर में आपके जीवित माता पिता उपस्थित हैं तो समझ लेना चाहिए आपके जैसा दुनिया में कोई भाग्यवान नहीं है। ये सबसे बड़ा भाग्य है कि हमारे पास, हमारे ऊपर हमारे माता पिता की छत्र छाया है। ये सबसे बड़ा पुण्य है। हमारा कोई पूर्व जन्म का पुण्य है कि हमारे पर हमारे माता पिता की छत्र छाया है, माता पिता उपस्थित है। इसलिए वर्तमान युग में बहुत हमारे जजमान माता पिता की उपस्थिति में भगवान महादेव की कथा का आयोजन करते हैं। पहले तो युग था कि माता पिता धरती पर चले जावे और माता पिता की याद में भगवान की कथा करते थे। माता पिता के स्मरणार्थ, माता पिता के मोक्षार्थ भगवान की कथा होती थी। अब ये दुनिया बदल रही है। अब माता पिता के स्मरण अर्थ नहीं, माता पिता के मोक्षार्थ नहीं, माता पिता की प्रसन्नार्थ, अपनी माता पिता की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे जजमान श्री शिव कथा का आयोजन करते हैं, भगवत कथा का आयोजन, राम कथा का। माता पिता को सुंदर सुंदर सोफा पर स्थापित करते हैं, आदर करते हैं माता पिता का, और उनकी प्रसन्नता के लिए। और धरती को छोड़कर चले जावे और उनके पीछे कोई कथा करे तो उसको सुने ना सुने क्या पता। इसलिए माता पिता की उपस्थिति में कोई भगवत कार्य करना वो सबसे बड़ा पितृ तर्पण है। इसलिए माता पिता की सेवा और माता पिता की प्रसन्नता वो श्रेष्ठ पितृ यज्ञ है। और ये एक यज्ञ भूत यज्ञ है। पंचभूतों के द्वारा ये संसार चल रहा, हमारा जीवन भी हमारा है। तो पक्षियों की सेवा, पशुओं की सेवा और वृक्षों की सेवा, वृक्ष लगाना, वन बनाना, उपवन बनाना, जल संग्रह करना, जल सरोवर बनाना, ऐसी बहुत सारी प्रणाली, उसको भूत यज्ञ कहा है। ऐसी बहुत सारे यज्ञों का वर्णन मेरे पुराणों में कहा है। कथा भी एक यज्ञ ही है ना, शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। इस कथा को क्या कहते हैं? शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान का यज्ञ है। यहाँ शब्दों की आहुति देते हैं हम, और किसी के कान में शब्द आहुति लगी और अंतकरण उसका पावन हो जाए। इसलिए कथा सबसे बड़ा भगवान का आराधन है, परमात्मा की उपासना है। वो एक प्रार्थना, एक स्तुति है। कथा कोई सामान्य नहीं है।
और सब लोगों को कथा सुनने की प्रेरणा भी नहीं मिलती, सब लोगों को कथा करने का और सुनने का अवसर भी नहीं मिलता। बहुत कम लोग दुनिया में जो कथा प्रेमी हैं। और परमात्मा तक पहुंचने के लिए श्रवण प्रीति ही लालचा, भगवान की कथा सुनने में हमारी प्रीति होनी चाहिए, हमारी लालच होनी चाहिए। बिन शर्ते शरणागति परमात्मा के श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। लेकिन बहुत लोग भक्ति करते ले, भक्ति में बहुत सारा स्वार्थ रहता है। जो अलग अलग प्रकार के भक्तों का वर्णन भी है मेरे पुराणों में। इसलिए सब कुछ भगवान महर्षि वेदव्यास जी का एक प्रसाद है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी को हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान मया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञान मया प्रदीपः। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का ये दिव्य प्रसाद है। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद किन शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करूं, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हे नारद, भगवान महादेव की कथा जो सुनते हैं और कथा सुनने का जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य का मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे नारद, बहुत सारे सत्कर्म करने से पुण्य मिलता है, लेकिन ये बहुत सारे पुण्य काल कर्म में ये पुण्य का क्षय भी हो सकता है। परंतु नारद, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के बाद जो पुण्य मिलता है, ये पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। ये पुण्य सुख देता है, ये पुण्य आनंद देता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की एक श्रेष्ठ महिमा। सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे महात्माओं, महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में जो पहला भाग है सृष्टि खंड है, इनमें बहुत सारी पूजा अर्चन सृष्टि का वर्णन है। और रुद्र संहिता का दूसरा भाग जिनको हम सती खंड कहते हैं, इनमें दक्षपुत्री सती का सुंदर जीवन चरित्र है। आद्य शक्ति भवानी अम्बा जगदम्बा स्वयं जगत को प्रकट करने वाली दक्ष की पुत्री बनकर अद्भुत, जिन्होंने जगत हित लोक हित के लिए सुंदर अद्भुत चरित्र की, अद्भुत लीला की है। और एक समय स्वयं ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष के पास गए। ब्रह्मा जी क्यों गए, ब्रह्मा जी के मन में क्या हो रहा था, ये सब कुछ श्रोताओं को बताने की बहुत जरूर नहीं। बहुत सारी कथा ऐसी होती हैं जो पूर्णता को प्राप्त है, उनको ही कहनी चाहिए। अपूर्ण श्रोताओं को कभी बहुत सारी कथा उसके आगे कहने के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। इसलिए शिव महापुराण कथा एक लोक भोग्य परंपरा में कही जाते हैं, एक गुरु शिष्य की परंपरा में कही जाती है, एक परमहंसों की परंपरा में कही जाती है। क्योंकि ब्रह्मा जी के बारे में जो हम सब कुछ आपके समक्ष कहे, तो ब्रह्मा के प्रति आपका क्या भाव प्रकट हो जाए मुझे पता नहीं। इसलिए बहुत सारी कथा को, वक्ता को प्रणाम करना और कथा को योग्य आकार देना, वही कथाकार का कर्तव्य है। कथा को योग्य आकार देना, उसको कथाकार कहते हैं। जो कुछ पुराण में कहा वही डिट्टो श्रोताओं के सामने रख दे, नहीं नहीं, उसका थोड़ा सा परिवर्तन करें। जैसे कड़वी दवा है तो थोड़ा सा वैद्य शहद मिला देते हैं, थोड़ा सा मधु मिला देते हैं, तो कटु दवा थोड़ी सी मीठी हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि श्रोताओं को सुनने में कभी भ्रमित भी हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा का जो चरित्र है, सभी चरित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। और स्वयं ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? प्रदेश नगर में पहुंचे। और किस युग में, किस कल्प में, कब ये घटना हुई,
ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक समय ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष के पास गए, वहां से हम कथा का प्रारंभ करेंगे। एतस्मिन्नन्तरे देव मुने लोक पितामह। लोक पितामह ब्रह्मा जी एक समय, समयांतर, किस युग में, किस कल्प में, ऐसी कोई बात नहीं। और सुत पुराण जी ने कहा है, हे महात्माओं, इस कथा श्रवण करने मात्र से कोई दंपति पुत्रहीन है, पुत्रीहीन है, तो उसकी कामना की पूर्ति रहेगी। और कभी अवसर मिले तो शिव महापड़ अंतर्गत सती के जन्म का चरित्र श्रवण करना चाहिए, सती जन्म की कथा का पाठ करना चाहिए। हर चरित्र का कोई न कोई पुण्य है। कैसी मनोकामना पूर्ण होगी, कोई पुत्र की, कोई पुत्र की, तो कोई सती की प्रागट्य की कथा है, सती चरित्र है, जो स्वयं जगदम्बा दक्ष महाराज की पुत्री बनी, माता वीरणी की पुत्री बनी, उनकी कथा है, उसका फल है। इसलिए सुत पुराण जी ने कहा है, हे महात्माओं, आदर और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। ये भक्ति का विषय है, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। स्वयं सुत पुराणे बोले, हे महात्माओं, एतस्मिन्नन्तरे देव मुने लोक पितामह। तत्रागम्यं प्रीत्या ज्ञात्वा चरितं धृतं। ज्ञात्वा चरितं धृतं। ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को कहा कि हे दक्ष, बहुत समय से मैं आपको मिलना चाहता था। दक्ष महाराज ने कहा, पिताजी आपका आगमन हुआ, मैं मेरे जीवन को धन्यता का अनुभव करता हूं। और दक्ष महाराज ने पुत्र दक्ष ने पिता ब्रह्मा जी को सुंदर आसन दिया, आसन प्रदान किया। ऊंचे आसन पर पिता ब्रह्मा जी को स्थापित किया। और दक्ष महाराज ने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम भी किया है। और पिताजी की सुंदर परिक्रमा की। और कभी अवसर मिले तो माता पिता की परिक्रमा करनी चाहिए। हम देवताओं की परिक्रमा करते हैं, हम देवालयों की परिक्रमा करते हैं, हम शिवालयों की परिक्रमा करते हैं, तीर्थों की परिक्रमा करते हैं, हम धर्म ग्रंथों की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कभी अवसर मिले, अरे पहाड़ों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कभी अवसर मिले तो अपने माता पिता की परिक्रमा करें। लेकिन बहुत कम ऐसे पुत्र मिलेंगे जो माता पिता की परिक्रमा करते हैं। श्रोताओं को पूछा जाए तो कोई भागे एक निकले ना निकले, ऐसा विचार किसी को मिलता ही नहीं। इसलिए माता पिता का आदर वही हमारा पुण्य है, माता पिता की प्रसन्नता वही हमारे लिए पुण्य है। उससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। पुत्र दक्ष ने पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा करी, फिर से प्रणाम, फिर से साष्टांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम किया। और बहुत नम्र भाव से, विनम्र भाव से दक्ष महाराज ने पिता ब्रह्मा जी को कहा कि पिताजी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र दक्ष बहुत बड़ी अपेक्षा लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आपके पास धन संपत्ति वैभव मान सम्मान प्रजेश है, सत्ताधीश है। ऋषियों के सभा में, देवताओं की सभा में जिनका सम्मान रहता है, तो दक्ष कोई सामान्य नहीं है। प्रजेश सब कुछ आपके पास है, मुझे पता है। लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन अभी दिव्य नहीं है। तब दक्ष महाराज ने कहा कि पिताजी मैं जप तप यज्ञ पूजा पाठ अर्चन दर्शन में निरंतर रत रहता हूं, सत्कर्मों में निरंतर प्रवृत्त रहता हूं।
मेरा दाम्पत्य जीवन में क्या कमी है, मेरा दाम्पत्य जीवन दिव्य क्यों नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र दक्ष, किसी के दाम्पत्य जीवन में सब कुछ है, लेकिन जिनके दाम्पत्य में पुत्री नहीं है उसका दाम्पत्य अधूरा है। इसे आपके वहां बेटी का जन्म होना चाहिए। पुत्र के बिना दाम्पत्य अधूरा है, पुत्र के बिना पिता भी अधूरा है। इसलिए गृहस्थ जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आपके वहां बेटी का जन्म होना बहुत आवश्यक है। और कोई सामान्य पुत्र की अपेक्षा लेकर मैं नहीं आया। स्वयं जगदम्बा अम्बा विश्व मार्ग जगत का सर्जन करने वाली जगत माता भवानी आपकी पुत्री बनकर आपके वहां प्रकट हो और धरा को धन्य करे और आपका दाम्पत्य जीवन भी मंगलमय करे। जगत की प्रसन्नता, देवताओं की प्रसन्नता है, ऋषि मुनियों की प्रसन्नता, ऐसी पुत्री चाहिए, कोई सामान्य पुत्री नहीं। जगत हित करे, लोक हित करे, जगत का कल्याण करे, ऐसी पुत्री चाहिए। वंश कैसे चलना चाहिए उनके बारे में मेरे शास्त्रों में बहुत कहा है। बहुत लोग ऐसे ही मानते हैं बस वंश चलते रहना चाहिए, पति भले कंस से चले लेकिन वंश चलना चाहिए। पुत्र कुपुत्र नहीं, पुत्र श्रेष्ठ होना चाहिए। उनके बारे में मेरे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा है। ऋषि मुनियों ने एक भी बात नहीं छोड़ी। इसलिए ब्रह्मा जी ने पुत्र दक्ष को कहा, दक्ष महाराज, कोई सामान्य पुत्री मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो जगत मालकिन भवानी आपकी पुत्री बने। दक्ष महाराज ने नम्र भाव से पूछा कि पिताजी, उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे कहो। श्रेष्ठ पुत्री के लिए बेटे दक्ष पुत्र, आपको जगदम्बा का बहुत बड़ा आराधन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कठिन तप करना पड़ेगा। और तप के बिना किसी को कुछ मिलता ही नहीं। कोई भी क्षेत्र में तप बहुत आवश्यक है। जिनको सरलता से तैयार मिल गया उसका कभी कल्याण नहीं होता। बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत पुरुषार्थ से, बहुत परिश्रम से, बहुत कठिन तप से जो कुछ मिलता है वो दिव्यता से भरा हुआ मिलते हैं। इसलिए पुत्र दक्ष, आद्यशक्ति भवानी का आपको बहुत कठिन आराधन करना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा, तब जगत मालकिन भवानी आपकी पुत्री बनेगी। मुझे पता है वो किसी की पुत्री बनी भी नहीं है और बनने वाले भी नहीं, लेकिन आपको हट करना पड़ेगा और तपस्या छोड़नी नहीं, कठिन तप करके। और मुझे पता है देवी देवता तप से अधीन है। कोई भी देवताओं को रिझाना है तो धन संपत्ति वैभव से नहीं, कोई भी देवताओं को रिझाना है तो तपस्या से, तप से। और लक्ष्य तक पहुंचना है तो भी कठिन तप तो आवश्यक है।